नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। चिराग ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैंने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के नेताओं को कहा था कि नीतीश कुमार पर भरोसा मत करिए। मेरे बार बार कहने के बाद भी बीजेपी नहीं समझी। आज ये साबित हो गया है कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाने का मेरा फैसला सही था। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार देश की सियासत के सबसे दागदार चेहरा बन गए हैं। चिराग पासवान ने कहा, मैंने विधानसभा चुनाव से पहले ही आगाह कर दिया था कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और आज वो दिन आ भी गया। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मैं नीतीश कुमार को बिहार में सबसे अच्छे से जानता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ वाकई भाजपा साजिश रच रही थी तो उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव में जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को मेरी खुली चुनौती है कि अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव में चले, लेकिन नीतीश कुमार सबसे बड़े सत्ता के लोभी हैं और उनकी सारी सियासत सिर्फ इस बात पर टिकी है कि किस तरह सत्ता में बने रहना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो अकेले चुनाव में आकर मुझे हरा के दिखाए। आप खुद सुनिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। साथियों, बिहार का ताजा राजनीतिक मौसम जो करवट ले रहा है, जिस तरीके से वहां पे मिजाज बदल रहे हैं, वो सब आपकी जानकारी में है। मैं बस आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नवंबर 11, 2020 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे और उन परिणामों के ठीक अगले दिन बिहार के पटना में मैंने एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में मैंने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा था, अगर आप लोग अपने आर्काइव से अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालेंगे तो उसमें भी आपको ये स्पष्ट सुनाई देगा। क्लियरली मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बढ़कर कुछ नहीं। मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री रहे इसका तो वो निरंतर प्रयास करते ही हैं, पर कैसे वो प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे वो राष्ट्रपति बन जाए, उसके लिए भी वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में भी भली भांति जानते थे कि कम से कम एनडीए में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी तो नहीं है और इसीलिए उस दिन मैंने इस बात को कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः पलटी मारने वाले और वो महागठबंधन के साथ जाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उनका लक्ष्य होगा कि कैसे 2024 में ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार बनने की इनकी महत्वाकांक्षा है जो आज इनको बिहार के राजभवन तक लेकर जाए। भाई, आज जब ये पुनः पलटी मार रहे हैं, आज जब ये पुनः एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा रहे हैं, भाई आप में से सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, कोई मुझे बता दे क्या ये बिहार के विकास के लिए हो रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा बिहार का विकास है? बिहार में क्या कोई रुका हुआ ऐसा काम था जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक वापस महागठबंधन में नहीं जाएंगे तो वो कार्य पूरा नहीं होगा? क्यों हो रहा है ये? पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री जी ने 3 अलायंसेस बदली। 2015 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ, उसके बाद 2017 में रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए के पास आते हैं और उसके बाद अब एनडीए छोड़कर पुनः महागठबंधन के पास जा रहे हैं। कारण क्या है इसमें? बिहार का कौन सा हित इसमें छुपा हुआ है? मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब देना। इन्होंने 2015 में भी जनादेश का अपमान किया, 2020 के भी जनादेश का ही अपमान किया। 2015 का जनादेश महागठबंधन की सरकार के लिए था, उसका अपमान करके 2017 में ये एनडीए के साथ आ गए। हाँ सर, दे रखा है फ्रेम। और उसके बाद 2020 का जनादेश बता दिया उसने, जो एनडीए के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा और आज उस जनादेश का अपमान कर कर ये पुनः महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसमें कौन सा बिहार का हित छुपा हुआ है मुझे बताएं। और पिछले 1.5 साल में भाई ये खूबसूरत समय था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास। 2017 में जब ये वापस एनडीए में आए थे, वो एक खूबसूरत मौका था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो प्रधानमंत्री जी की भाषा में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, वो डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद, लगभग 2.5 दशक के बाद बिहार को मिली थी, जहां केंद्र की तर्ज में बिहार में भी सरकार थी।
बिहार की विडंबना ये रही है कि एक लंबे अरसे तक केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार, विरोधाभास ही उन सरकारों का इतना ज्यादा रहता है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी 2005 में, जब मुख्यमंत्री जी बनकर आए थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार केंद्र से हटी, एनडीए की सरकार बनी, तब तक मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में चले गए। तो भैया 17 के बाद 22 तक ये खूबसूरत मौका था, उस डबल इंजन की सरकार का ये उपयोग कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर बिहार के विकास के कार्यों को ये गति दे सकते थे। पर बदले में इन्होंने क्या किया? पूरा समय अपना व्यर्थ कर दिया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। कैसे मैं राष्ट्रपति का दावेदार बन जाऊं? भैया ये जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ढंग से नहीं बन पाए, वो पीएम मटेरियल तक ही उनकी महत्वाकांक्षा सीमित नहीं थी, प्रेसिडेंट मटेरियल बनना चाह रहे। क्यों इन्होंने 6 अगस्त तक का इंतजार किया? भैया बताएं ना मुझे, क्या 6 अगस्त तक इनके भीतर, इनके मन में क्या ये महत्वाकांक्षा थी कि संभवतः मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, कुछ और नहीं तो भागते चोर की लंगोटी से भाई राष्ट्रपति नहीं बने तो उपराष्ट्रपति बन जाए? क्या ये महत्वाकांक्षा थी इनके भीतर? और अगर वो महत्वाकांक्षा नहीं थी तो 6 अगस्त के बाद रातों रात ऐसा क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागती है कई बार, पर उनकी अंतरात्मा तब ज्यादा जागती है जब जब इनकी कुर्सी डोलती है, जब जब मुख्यमंत्री पद इनको खतरे में दिखता है, मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागने लगती है। अब इनको पता था, ना राष्ट्रपति बने ना उपराष्ट्रपति बने, अब इनको पता था कि सीएम भी ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, और 24 के बाद तो संभव ही नहीं है इनका सीएम। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने क्या शुरू किया? बहाने तलाशने शुरू किए। आज मुख्यमंत्री जी को चिराग मॉडल याद आ रहा है, हाँ? चिराग पासवान मॉडल उनको याद आ रहा है, और डर इस बात का कि चिराग पासवान मॉडल पार्ट 2 कहीं रिपीट ना हो जाए। भैया जब वो चिराग पासवान मॉडल का जिक्र कर रहे थे तो हिम्मत ही तो सीधा बोलते ना कि कौन तैयार कर रहा था चिराग पासवान का मॉडल? चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर आप दूसरों को निशाना बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? भैया हिम्मत रखकर और सीधा बोलिए कि भैया भाजपा ने क्या आपके साथ ये किया? भाई 2020 का निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी ने किया, ये निर्णय मैंने लिया कि मुझे जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। भाई मैंने एक नीतिगत फैसला लिया, क्योंकि मेरा खुद बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे मैंने काम किया था, और मैं मानता था कि भैया किसी भी गठबंधन में अगर आप जाते हैं तो एक परंपरा रही है, जब गठबंधन की सरकारें रही है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होता है। मेरा नहीं विश्वास है भैया मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय पर। मैं चाहता था कि मेरा बिहारी फर्स्ट को उसमें ऐड किया जाए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने ऐड किया? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी तमाम बातें मानते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई संरक्षण नहीं कर रहा हूं, पर जब ये बातें बोलते हैं तो इनको याद भी करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना गवर्नमेंट एजेंडा तक नहीं इनको दिया, जो मेरे लिए एक ऐतराज का विषय था। मैंने उस वक्त भी भाजपा से मैंने कहा था कि भैया आप एक ऐसी सरकार का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं जो सरकार अपना एजेंडा ही, आपका एजेंडा अपने गवर्नमेंट एजेंडे में लागू नहीं कर रही है। भैया 7 निश्चय एनडीए का तो एजेंडा नहीं था ना, वो महागठबंधन की सरकार में बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ थे। तो भाई जिस सरकार बदली पर एजेंडा तो नहीं बदला ना, वही एजेंडे पे काम हो रहा था जो लालू जी के वक्त महागठबंधन में हो रहा था, वही 2020 के बाद एनडीए के साथ होने लगा। भाजपा ने तो अपना एजेंडा भी नहीं दिया। तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सी ऐसी बात थी जो कि मुख्यमंत्री जी ने कही और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी? आज ये बहाना तलाश रहे हैं, कभी चिराग पासवान को बहाना बनाते हैं, कभी बोलते हैं भैया भाजपा ने हमको अपमानित करने का काम किया। तमाम नीतियों से समझौता भारतीय जनता पार्टी करती रही, जिसका मुझे ऐतराज रहा है। सीए एनआरसी, हमारे गृह मंत्री जी देश भर में उसको लागू करने की बात करते हैं, और ये बिहार में उसके खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। एक के बाद एक एजेंडे, जातीय जनगणना तक इन्होंने इनके साथ समझौता करके इनके घटक दल इनके साथ चलते रहे। पर ये मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार रही है। जरूरत है मुख्यमंत्री की, जरूरत है तो मुख्यमंत्री जी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तीफा देंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे, फिर शपथ लेंगे, और इस बीच में जो सुखाड़ से जो किसान वहां पे मर रहे हैं उनका क्या? वो मरते रहेंगे। इनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार में सुखाड़ से कितने किसान परेशान हैं। इनको कोई चिंता नहीं है कि रोज वहां पर छात्र हो, शिक्षक हो, वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, और महंगाई और बेरोजगारी की तो चर्चा ही मुख्यमंत्री जी ने करना बंद कर दिया। 19 लाख का वादा कर ये सरकार में आए थे। आज अगर 19 लोगों को इन्होंने कहीं पे नौकरी दे दी हो तो मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे मैं हारने को तैयार। पर ये सरकार मुख्यमंत्री जी को, और आज मैं पुनः इस बात को बोलता हूं, जिनके साथ ये मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं
मैं उन लोगों को भी कहूंगा, भैया आप लोगों का भी भविष्य ये खराब करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो नए साथियों के साथ आज सरकार बनाने की उम्मीद से महामहिम राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं, ये उनका भी भविष्य बर्बाद करेंगे और बहुत जल्द पुनः ये उनको भी धोखा देंगे। मुख्यमंत्री जी किसी के सगे नहीं भैया, जिसके साथ ये रहे सबसे पहले इन्होंने उसी को ही खत्म करने का काम किया, क्योंकि कंस को अपने प्राणों का डर था, मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी का डर है और इस डर से एक के बाद एक सियासी वध मुख्यमंत्री जी करते हैं। कोई भूल सकता है जौहर साहब के साथ इन्होंने क्या किया? शरद यादव जी रातों रात उनकी बिना मौजूदगी के उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उसके बाद आरसीपी जी जो इनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, 5 बार मुख्यमंत्री जी ने अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आरसीपी जी का रहा। तो कौन सा ऐसा इनका अपना है जिनको इन्होंने धोखा देने का काम नहीं किया? और आज भी मुख्यमंत्री जी जिनके साथ जा रहे हैं इनको भी बहुत जल्द पुनः धोखा देंगे ये। और ईमानदारी की बात है भैया, आज आप लोग के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा और मैं तमाम उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से जनादेश का अपमान कर कर सरकारों को बनाया गया, जरूरी है एक फ्रेश मैंडेट लेने की, जरूरी है कि बिहार चुनाव में जाए और जनता फैसला करे भैया कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, लगभग 2 दशक होने को आए, अब तो हिम्मत कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, एक बार तो बिहार में चुनाव अकेले लड़ लीजिए। जिस प्रदेश के आप 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 2 दशक से आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन कोई भी मुख्यमंत्री आप रहे, तो कम से कम एक बार तो आप हिम्मत कर लीजिए, इनको इनकी ताकत पता चल जाए। आजमाइए भैया अपनी ताकत, आपको आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा कि बिहार की जनता आपको कितना पसंद करती है। भैया विकास की रेखा की बात कर रही थी तो विकास की बात कर रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास किया, उनके विकास की पोल वही नेता जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। क्या चिराग पासवान अकेला चिराग पासवान मॉडल था क्या 2020 के चुनाव में? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग पासवान मॉडल नहीं थे क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग पासवान मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे? वो बात अलग है कि वो अपनी उपस्थिति तक उस चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। और चिराग पासवान ने इनकी पार्टी को हराया, तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव हार के वो कर रहे, इनकी आवाज में आज सुनाई देती है। 22 महीने बीत गए, 22 महीने के बाद भी आज भी इनको वो दर्द जो चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में दिया सुनाई देता है। पर उपेंद्र जी भी तो थे उसमें। भाई मैं पढ़ा 21वीं सदी का लड़का हूँ, मैंने बायो भी पढ़ी है, बट बायोलॉजी में मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि किसी के पेट में विकास हो सकता है। ये ये ज्ञान प्राप्ति किसने दी देश को, दुनिया को? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने, उनका वो वीडियो आप लोग कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में ललन सिंह जी खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पेट में दांत है। यह आविष्कार उन्होंने किया। भाई उनके साथी रहे, उनको जरूर जानकारी होगी कि कहाँ कहाँ उनके दांत है नहीं है, और उसका ऑपरेशन तक करने की बात कर रहे थे। और आज उनके सबसे बड़े संरक्षक बने हुए कि मुख्यमंत्री जी ने विकास की इतनी बड़ी रेखा खींची। कौन सी विकास की रेखा खींची मुझे बता दें। इन 17 सालों में एक बिहार के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया हो, एक काम गिना दे कम से कम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।